हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर सीरीज। आ गए एक नई लेक्चर सीरीज के साथ। फर्स्ट क्लास 12 का इंट्रो वीडियो। ठीक है, तो यार देखो, अब बात करते हैं। ठीक है, क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन। सबसे पहला टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन में क्या करना है। रिलेशन एंड फंक्शन में जो आपके पास टाइप्स दिए हुए हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के, सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिविटी रिलेशन, जो भी है रिलेशन के तीन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट। और फिर फंक्शन का क्या है, वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑन टू इनटू, ये सब है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, डोमेन रेंज निकालना सीखेंगे, कुछ आइडेंटिटीज से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। और डोमेन रेंज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आपको सिखाया जाता भी है 12th में बोर्ड्स वालों को, उतना इनफ नहीं होता, क्योंकि जेई में जो है वो बहुत सारे वो डोमेन रेंज जो आउटपुट वैल्यू आप देख के, जैसे आगे बताऊंगा तब पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए देखो, मैं इधर हो जाता हूँ, है ना, मैं सीधा दिखाई देगा यहाँ पे। मैट्रिक्स में क्या है, वही मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूँ मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, एलिमेंट्स। पढ़ाया जाएगा आपको, तब पता चलेगा। बहुत यूज है इसकी, एक थ्योरम भी है बहुत इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेंट्स जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस एडवांस में इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बीच में बेसिक फंडामेंटल यूज डिटर्मिनेंट्स का होता है। ठीक है, कंटिन्यूटी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तुम्हें बता रखा है। इसका तो कई सारे वीडियोस अपने चैनल पे पड़े हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के। ठीक है, तो क्लास 12 वाले बच्चे स्टार्ट कर सकते हो उन वीडियो से, अगर ये लेक्चर सीरीज थोड़ी धीरे हो गई। ठीक है, स्पीड का मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, इतने दिन मैं खुद गायब था। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या करोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन, यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी आएगा, अभी मैंने लिख दिया है। डिफरेंशिएशन में क्या करोगे, डेरिवेटिव्स आएंगे, उसका यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन पार्ट होगा, मैक्सिमा मिनिमा निकालना, किसी नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, समझ रहे हो बात को। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल, इन दोनों को मिला के आपकी बुक में जो है वो एक ही चैप्टर लिखा हुआ है, राइट। इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, लो मैंने ये लिख दिया बस, या इंटीग्रल ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ। ठीक है, बुक की जरूरत पड़ती है बट ऐसे। ठीक है, इनडेफिनेट और डेफिनेट। ठीक है, आर डी शर्मा में ये दोनों चैप्टर अलग हैं, तो हम इनको डिवाइड करके अलग अलग बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस एज अ सर्जरी पूरा कर देंगे पूरी, ताकि आपको एक एक चीज समझ आ जाए। क्लियर है बात ये, और मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज की अप्रोच सिखाऊंगा। ठीक है, तो बने रहना चैनल पे, और सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब वो तुम्हारी मर्जी है। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे जितना भी हो, क्लास 12 का अगर कोई आ रहा है, जेई का अगर कोई आ रहा है, तो यहाँ पे बने। ठीक है, स्टिक टू द पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। नाउ कमिंग टू द, ये 7th चैप्टर होगा आपका शायद, मे बी, यस, 8th चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे, उसका इंटीग्रेशन का यूज कहाँ है। मैक्सिमम जो होता है वो एरिया ऑफ द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। इस चैप्टर का नाम एरिया अंडर द कर्व भी बोल सकते हो आप, क्योंकि मोस्टली वही इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन पार्ट है, वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व, और वी कैन से एरिया अंडर द फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना भी इंटीग्रेशन, जो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट जो होती है वो आपको नोन होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। देन कमिंग टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्या होता है भाई, बता दिया। डिफरेंशियल इक्वेशंस, अब ये आपका एक 9th चैप्टर है। 9th चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जहां पर आपका डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है बात इतनी। देन कमिंग टू वेक्टर्स, 3D। वेक्टर्स और 3D में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी अच्छे से कर लेना। आई होप दिख रहा हो, मैं इधर हो जाता हूं। ठीक है ये, ठीक है। देन 9th 10th 11th LPP। LPP is what, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। देन ये आपका 11th 12th चैप्टर होगा, 13th आपका प्रोबेबिलिटी होगा, 13 ही चैप्टर है। ठीक है ना, ये दो एक चैप्टर है, ध्यान रखना इंटीग्रल्स आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बट मैं ऑलवेज चलता हूँ बोर्ड्स के लिए, ऑलवेज चलता हूँ आरडी शर्मा से, और जेई के लिए मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चैनल पे बनो, चुपचाप पढ़ो, ध्यान रहेगा। ठीक है, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, लास्ट वाला चैप्टर प्रोबेबिलिटी। एलपीपी आपको पता है क्या होगा,
एलपीपी बेसिकली होता है कुछ फेवरेबल रीजन हम निकालेंगे, अब वो बातें जब आएंगी धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट तब आपको पता चल जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता हिंदी में, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चांस टू हैपन एन इवेंट और समथिंग, ठीक है। तो ये चीजें, अगर ये लास्ट चैप्टर, अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई तो यही क्लास 12 का सिलेबस है। और इनको क्लियर करने के लिए देखो मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस है। तो अभी तो सिर्फ हमने चैप्टर की बात करी, पीवाईक्यूज कैसे करना, ठीक है। आपने थंबनेल देखे तो आपको लगा ही होगा कि ये चीजें डिस्कस होने वाली, ठीक है। तो पीवाईक्यूज कहाँ से करने हैं, क्या करना है। पीवाईक्यूज वैसे आप कहीं से भी कर सकते हो, बट मोस्टली मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो दो बुक्स हैं इनको आप लेके चलो, क्योंकि मैं जो है बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स वालों के लिए ये दो बुक लेके चलने वाला हूँ। क्लियर है बात ये, अगर मैं ये दो बुक्स लेके चलने वाला हूँ एनसीईआरटी और आदि शर्मा, तो मैं आपसे इन्हीं दोनों बुक की बात करूंगा। बाकी जेई के लिए कुछ अलग चीजें भी हो, ठीक है। डोमेन रेंज, डोमेन रेंज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, फंक्शन में आएगा, और बस, ठीक है। मोस्टली फंक्शन में ही आता है डोमेन रेंज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी एक फंक्शन ही है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आता है क्लास 11 में। अब आती है पीवाईक्यूज की। तो मटेरियल मैंने आपको बता दिया, चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस उतना तो नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ ये तोड़ के हम लोग ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। यहाँ भी हम लोग पहले लिमिट पे जाएंगे, फिर कंटिन्यूटी पे, डिफरेंशिएबिलिटी पे, देन डिफरेंशिएशन पे, उसके बाद चेन रूल होगा, उसके बाद लैग्रांजे थ्योरम और रोल्स थ्योरम आपने आपको सिलेबस में दिख जाएगा। अगर सिलेबस में होगा तो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज हम उससे स्किप कर देंगे उस पार्ट को, ठीक है। एनसीईआरटी आदि शर्मा ये आपकी बुक्स है। हाँ, देन पीवाईक्यूज की बात करूं, मस्ट होते हैं, करने ही करने, क्लियर है बात ये, ठीक है। देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट पीवाईक्यूज के लिए। एक पॉडकास्ट था, उसमें आई हर्ड दैट कि पीवाईक्यूज जिसमें, अगर आपको कोई कंपटीशन एग्जाम में निकालना है तो उसके आप 10 साल के पीवाईक्यूज कर लो, 20 साल के पीवाईक्यूज कर लो और आइडिया ले लो, तो मैं भी आपका वो कंपटीशन एग्जाम भी क्लियर हो जाए मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो पीवाईक्यूज मस्ट है, करने ही करने हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे मैं करा दूंगा। उसके बाद मैं एक सीरीज फिर से लेके आऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी वो आपकी बोलोगे तो साथ साथ चलती रहेगी, बट आप इतनी चीजों का ध्यान रखना बिल्कुल फॉर्मेट में। और इस बार इस चैनल पे सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, क्लियर है बात इतनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 1 रिलेशन एंड फंक्शन के साथ, बने रहना, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय।